लगता है इस बार तो मैं ही जीतूंगी। ये पर ओवर, आज तो सोनाली बहनी ही जीतेंगी, लेकिन सपनों में। जस्ट किडिंग। क्या बात है, आज कार्ड्स खेले जा रहे हैं? हाँ, और हमेशा की तरह निनाद ही जीतने वाला है। तू भी आना। अरे नहीं काकू, आज नहीं। एक्चुअली मैं आप सबको कुछ बताने आया था। मेरे डिपार्टमेंट ने एक एनुअल गेट टुगेदर ट्रिप रखी है। ट्रिप? वाओ विराट, कहीं दूर का ट्रिप है क्या? मतलब कितने दिन दिवस डेज के लिए जा रहे हो? मुझे लगता है जहाँ तक मैं जानती हूँ ऐसे ट्रिप्स पे तो सारे हस्बैंड्स अपनी वाइफ्स को साथ लेके जाते हैं, तो क्या तू भी? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, इसीलिए सही को मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ और कल ही निकल रहे हैं हम। अरे वाह। कल? लेकिन विराट, इतने कम समय में बुकिंग्स, टिकट्स, ये सब कैसे मैनेज होगा? विराट, तूने इस ट्रिप के बारे में पहले कभी बताया नहीं, ये अचानक कैसे? काकू अचानक कुछ भी नहीं है, ये सब पहले से ही प्लान था, लेकिन सही के एक्सीडेंट की वजह से मैं किसी को कुछ बता नहीं पाया। सही अभी हॉस्पिटल से आई है विराट, वो जाने की कंडीशन में होगी क्या अभी? सही ठीक है काका, और मैं हूं ना उसका ध्यान रखने के लिए। उसकी चिंता मत कीजिए ओमी मामा, इस ट्रिप के बारे में सुनते ही सही पहले की तरह उछलती कूदती हुई नजर आएगी आपको। मुझे तो लगता है कि अब तक तो वो पूरी तरह ठीक भी हो चुकी होगी। टोटली फिट एंड फाइन। तो इसमें गलत क्या है पत्रलेखा? अगर विराट के साथ सही अगर ट्रिप पे जाती है, उसका मन हल्का होता है, तो उसमें तुम्हें क्यों परेशानी हो रही है? वही तो। सही, तू अपने पति के साथ ट्रिप पर जा रही है? काकू, ये कोई ट्रिप जैसी ट्रिप नहीं है। ये तो विराट सर की एक ऑफिशियल आउटिंग है, जहां इनकी पत्नी का जाना जरूरी है, इसीलिए मैं जा रही हूँ। और मैंने तो सिर्फ एज अ फेवर हाँ बोला इस ट्रिप पे जाने के लिए। इस ट्रिप की वजह से मुझे मेरी काफी सारी चीजें सैक्रिफाइस भी करनी पड़ रही है। सैक्रिफाइस? इस ट्रिप पर जाने के लिए तुम ऐसा क्या सैक्रिफाइस कर रही हो सही? मेरी पढ़ाई पाकी दीदी। अगर तुम्हें विराट के साथ इस ट्रिप पर जाना सैक्रिफाइस लग रहा है तो तुमने हाई क्यों की? क्योंकि मुझे लोगों की मदद करना दिल से पसंद है पाकी दीदी। और विराट सर ने मेरे लिए इतना कुछ किया है, क्या मैं उनके लिए इतना भी नहीं कर सकती? आज मुझे जब मौका मिला है उनकी मदद करने का, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ पाकी दीदी। और वैसे भी उनका फेवर लौटाकर मुझे अच्छा लगेगा। वाह, तुम्हारी वाइफ ने तो अपनी हाँ को कितने सारे नाम दे दिए विराट। मदद, फेवर, और क्या था वो? हाँ, सैक्रिफाइस। सही, अब इस बात को और आगे बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। हमें घर के बड़ों को इन्फॉर्म करना था, तो हमने कर लिया। अच्छी बात है कि तुम दोनों घूमने जा रहे हो। मैं सोच रही थी कि क्यों ना पत्रलेखा भी तुम दोनों के साथ जाए। हा? बड़ी मामी, क्या? कैसी बातें कर रही है पत्रलेखा? इनके साथ? ये दोनों विराट के ऑफिस से ट्रिप पे जा रहे हैं। आपको मुमकिन नामुमकिन की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं अश्विनी मामी। मेरी भी तो कोई मर्जी है ना। मुझ में इतनी तो समझ है कि मुझे कहाँ जाना चाहिए और कहाँ नहीं। सुन के अच्छा लगा पत्रलेखा, तुम्हें इतनी तो समझ है। आप दोनों ट्रिप पे जा रहे हो, दैट इज इट। वैसे अच्छा ही है, विराट दादा ऐसी जगह काम जो करते हैं जहाँ उन्हें ऐसी ट्रिप पर जाने का मौका मिलता है, ऐसी ट्रिप ऑर्गेनाइज की जाती है। काश मोहित भी ऐसी जगह जॉब करता, ऐसा काम करता, मुझे भी मौका मिलता ऐसी ट्रिप पर जाने का। खैर मोहित तो इतना तक नहीं कमाता है कि मेरे खर्चे उठा सके।
ट्रिप पर जाना तो बहुत दूर की बात है। करिश्मा, आप चिंता मत करो, थोड़े दिनों की बात है। मैं ना बहुत जल्द एक फैमिली ट्रिप प्लान करूंगी जहां हमारी पूरी फैमिली घूमने जाएगी। सही, तुम्हें करिश्मा की चिंता फिक्र टेंशन करने की जरूरत नहीं है। हाँ, तुम जाओ अपने पति के साथ, एंजॉय करो। हमारा क्या है, हम खेल रहे हैं पत्ते। सोनाली, शांत रहो। सही पूरे परिवार की फिक्र करती है। सही हमेशा सबके बारे में सोचती है, पूरे परिवार के बारे में सोचती है। अरे दूसरों की तारीफ नहीं कर सकती तो कम से कम ताने तो मत मारो। मैं ताने मान रही हूँ? हाँ। अरे मैंने क्या कहा? और वैसे भी आपको तो इसकी हर बात काबिले तारीफ लगती है ना? आपकी लाडली जो है। हाँ। हाँ, अश्विनी काकू, अगर मेरा पति मेरे लिए खुद कुछ नहीं कर सकता ना, तो मुझे किसी की दया भी नहीं चाहिए। अगो भाई, करिश्मा, विराट सर मेरे पति जरूर है, हमारा रिश्ता वैसा नहीं है जैसा आपका और मोहित का है। हमारा रिश्ता थोड़ा अलग है। ये मेरे लिए जो कुछ भी करते हैं सिर्फ अपनी जिम्मेदारी समझ के करते हैं और कुछ नहीं। सही की बातों को इतना सीरियसली मत लो करिश्मा, क्योंकि ये बोलते कुछ और है और उसके दिल में कुछ और होता है। हाँ, पत्र लिखा ना एकदम ठीक कह रही है। सही जो कह रही है ना, वो ना ऐसा मीन करती है ना फील करती है। वीरू, इसके दिल में ना कुछ और ही चल रहा है। नहीं शिवानी बुआ, मैं वही कह रही हूँ जो मैं महसूस कर रही हूँ। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। चल ना। वैसे मैं भी कई लोगों को जानती हूँ जो पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, लेकिन मैंने आज तक किसी हिल स्टेशन में जाने वाले ट्रिप का नहीं सुना। अब सुन लिया ना? कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? नहीं नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी विराट? गुड। मुझे तो बस लग रहा है कि आजकल तुम्हारे डिपार्टमेंट वाले अपने ऑफिसर्स के बारे में कुछ ज्यादा ही सोचने लगे। अब देखो ना, तुम दोनों अपने हनीमून पे तो गए नहीं, शायद इसीलिए तुम्हारे डिपार्टमेंट वालों ने इस ट्रिप पर जाने का मौका दे दिया। हनीमून, ये सारे ख्याल आपके दिमाग में आते कहाँ से पाखी दीदी? छोड़ो ना सही, फिजूल की बातों पे ध्यान मत देना। हाँ सही, कुछ लोगों की वजह से ना तू अपना मूड मत खराब कर। तू ना जाके ट्रिप की तैयारी कर, ठीक है? पत्रलेखा ऐसे क्यों बोल रही है, मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। और घर के बाकी लोगों को भी ये समझना चाहिए, ये दिन ब दिन अकेला महसूस कर रही है। इसे भी तो अपने पति की याद आती होगी। मैं दिन रात खंडोबा से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो हमारे सम्राट को सही सलामत जल्द से जल्द वापस ले आए। फिर इसे भी सूना नहीं लगेगा। जब से पत्रलेखा इस घर में शादी करके आई है, बहू की जिम्मेदारियां निभाने में ही बिजी रहती है। इसे कहीं घूमने का मौका ही नहीं मिलता। अच्छी बात है कि तुम दोनों घूमने जा रहे हो। मैं सोच रही थी कि क्यों ना तुम पत्रलेखा को भी साथ में ले जाओ। काकू, आप ये बार बार क्यों बोल रही हैं? मैंने कहा ना, मैं एक ऑफिशियल ट्रिप पे जा रहा हूँ जहां मैं सिर्फ अपनी पत्नी को साथ में लेकर जा सकता हूँ। और मैंने भी हाँ इसलिए किए साथ जाने के लिए क्योंकि ऑफिस की ट्रिप है। मैं भी बस फॉर्मेलिटी पूरी कर रही हूँ। अगर ये कोई नॉर्मल ट्रिप होती तो मैं भी शायद इनके साथ अकेले ऐसे नहीं जाती। रहने तो सही, तुम्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे पीछे पीछे से भागती हुई नहीं आने वाली, और ना ही मिन्नतें करने वाली कि सही प्लीज तुम मुझे अपने साथ ले चलो। मुझे कबाब में हड्डी बनने का शौक नहीं है। एनीवे,
हैव अ सेफ ट्रिप। हैप्पी हनीमून। सुंदर है ना? बहुत। मैडम जी, आप महाबलेश्वर पहली बार आए हो जी? हाँ, आपको कैसे पता? मैडम जी, पहली बार कहीं जाने की ना खुशी एक अलग सी होती है, आंखों में एक अलग सी चमक आ जाती है जी। सर जी, आपका भी पहली बार है जी? नहीं सिंह साहब, मैं तो पहले भी आ चुका हूँ। तो सर जी, चमक तो आपकी आंखों में भी नजर आ रही है जी। वैसे हमें यहाँ क्या क्या घूमना चाहिए? तो लो जी, यहाँ तो सब कुछ ही घूमने वाला है जी। यहाँ की वादियाँ, पहाड़ देखो जी। बाकी जी, आप महाबलेश्वर ना बिल्कुल सही मौके पे आए हो जी। बिल्कुल बेस्ट मौसम है जी ये। हाँ? इस बारिश के मौसम में ना आपके जैसे बड़े सारे कपल आते हैं जी हनीमून मनाने। पाची। हमारे जैसे मतलब? और आपको क्यों लगा कि हम यहाँ हनीमून मनाने आए हैं? ओ जी, इसमें लगने वाली क्या बात है जी। मेरे को इतने साल हो गए जी गड्डी चलाते, तो हमें सब पता होता है जी कौन हनीमून मनाने आता है जी। वो है मौसम में ना जी, इतने सारे हनीमून कपल ही आते हैं जी। आते होंगे, लेकिन हम यहाँ ऑफिस के काम से आए हैं। लो जी, खोदा पहाड़ और निकला चूहा, हैं? वो भी मरया हुआ। मतलब आप दोनों ऑफिस में इकट्ठे काम करते हो, कपल नहीं हो, हैं? कमाल है जी, आजकल जमाना बड़ा एडवांस हो गया जी, पता ही नहीं लगता जी कौन क्या है। आप गलत समझ रहे हैं सरदार जी। हम दोनों कपल माने हस्बैंड वाइफ ही हैं। लेकिन यहाँ हनीमून मनाने नहीं आए हैं, इनके ऑफिस के काम से आए हैं, समझ लो। देखो जी, मैंने तो इतना पता जी, जब आप नदी में नहाने जाओ या तैरने, आदमी ने गीला तो होना ही होना है जी। और वैसे भी जी, आप महाबलेश्वर किसी भी वजह से आओ, यहाँ की ब्यूटी ना दिल में प्यार की सीटियां बजा ही देती है जी। हैं? खूबसूरत वादियां, ओए होए मौसम, यारे। भाऊ, आप ना ये ड्राइवरी छोड़कर ना शायरी लिखनी शुरू कर दो। बहुत कमाल की बातें करते हो, खूबसूरतियां, वादियां, नजारे। लेकिन आपकी ये सारी शायरी ना यहाँ वेस्ट है, क्योंकि यहाँ प्यार की सीटी जैसा कुछ नहीं है। सही। इनको भी बता दो कि हमारी शादी एक डील है। अब इसमें सरदार जी की क्या गलती है? हाँ, हम शादीशुदा हैं, तुम इतनी सुंदर हो, जवान हो, गलतफहमी तो किसी को भी हो सकती है कि नहीं? हाँ जी। और बाकी दीदी का क्या है? उन्हें भी गलतफहमी हुई थी, उन्होंने भी तो हमें हैप्पी हनीमून बोल दिया था। सही। बाकी नागपुर में, हम यहाँ महाबलेश्वर में हैं, वहां की बात वहीं रहने दो ना, भूल जाओ ना पाकी को। मैं तो भूल जाऊं विराट सर, आप भूल पाएंगे? ओ माय गॉड, मैं यहाँ ट्रिप पर तुम्हारे साथ आया हूँ, पाकी के साथ नहीं। ओके? इससे क्या पता चलता है तुम्हें? मेरी जिंदगी में तुम दोनों में से किसकी ज्यादा अहमियत है? हाथी के दांत, खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। आप मुझे अपनी वाइफ बनाकर ऑफिस ट्रिप पर लेकर आए ना, सबको दिखाने के लिए, है ना? ओ मेरी लेडी शर्लॉक होम्स, कभी तो अपने तुक्के फेंकना बंद करो। गो विद द फ्लो ना। मतलब? मंजे काय नहीं, नजारे देखो। और बाकी सब कब तक पहुंच रहे हैं? कौन बाकी सब? हम तो
कौन बाकी सब? मतलब आपके बाकी के ऑफिसर्स और उनकी वाइफ, वो कब तक आ रहे हैं? अच्छा, वो आएंगे ना, क्यों नहीं आएंगे? वो बाय ट्रेन आएंगे। हाँ, तुम नजारा एंजॉय करो ना, देखो, वाओ व्हाट अ माउंटेन। थैंक यू जी। ऑफिस ट्रिप बोल के पर्सनल ट्रिप पे ले आए वोटी को। पर्सनल? मुंडिया, ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਦਿਲ ਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਘਬਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੜੇ ਪਾਪੜ ਵੇਲੇ ਆ। ਲਓ ਜੀ। नहीं, आप रख लीजिए। थैंक यू जी। हम पर्सनल ट्रिप पर आए? सही को कैसे पता चला? कहीं सही ने सरदार जी की बात तो नहीं सुन ली? और आपने रिसीट तो ली नहीं? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है रिसीट की। उसे मैंने पूरे ट्रिप के लिए बुक किया है। वैसे भी सही मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, ये कैब वैब के रिसीट्स जमा करवाता हुआ अच्छा नहीं लगूंगा ना। खुद ऑफिसर होके फिजूल खर्चा करते हैं और मुझे बचत का पाठ पढ़ाते हैं। सही? हाँ। तुम वहां वेट करो, मैं अभी आता हूँ। एक्सक्यूज मी। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। विराट चौहान के नाम से रिजर्वेशन हो गया यहाँ पर? श्योर सर। कैन आई हैव योर आईडी प्लीज? श्योर। मैडम जूस। थैंक यू। ये नागपुर पुलिस डिपार्टमेंट का गेट टुगेदर एरिया कहाँ पर है? नागपुर? मैडम जी, ये महाबलेश्वर है। मुझे पता है ये महाबलेश्वर है, लेकिन यहाँ पे नागपुर पुलिस डिपार्टमेंट का गेट टुगेदर एरिया कहाँ पर है? वो तो नागपुर में ही होगा ना मैडम जी। ओह, नागपुर पुलिस डिपार्टमेंट ने आपके यहाँ रिसोर्ट में अपने ऑफिसर्स की बुकिंग करवाई है ना, तो आपने उनके मिलने के लिए कोई कॉमन एरिया असाइन किया होगा। वो कहाँ है? लेकिन मैडम जी, यहाँ ऐसी कोई बुकिंग नहीं हुई है। ऐसा कैसे हो सकता है? योर हनीमून स्वीट इज रेडी सर। थैंक यू। क्या कहा आपने? कुछ नहीं। हाँ। नहीं, कुछ कह रही थी ना अभी। नहीं, मैं था ना। हाँ से कुछ कह रही थी। हाँ से कहा? हाँ। अच्छा, थैंक यू। तुम चलो ना, मैं बताता हूँ। उसने ऐसे ह से कुछ कहा नहीं था। हाँ, हैप्पी स्टे कहा था उसने। क्या सही, तुम भी जहाँ देखो अपनी पंचायत बिठाने लग जाती हो। आपके बाकी के ऑफिसर्स वो कहीं नजर नहीं आ रहे, कहाँ हैं? यहाँ कोई नहीं है। क्या? आपने तो कहा था हम आपके ऑफिशियल ट्रिप पर आ रहे हैं। तो आ रहे ना, आ गए, पर तुमने मेरी बात पूरी होने दी। एज यूजुअल नहीं। सही, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ कोई नहीं, उसका मतलब ये थोड़ी ना कि यहाँ कोई नहीं है। वो बस यहाँ कोई नहीं है। क्या यहाँ लगा रखा है? सही, यहाँ इस रिजॉर्ट में कोई नहीं है। इस रिजॉर्ट में कोई नहीं मतलब क्या बोलूं? क्या विराट सर, क्या मतलब? एक मिनट तो दो। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि देखो, हुआ यूं, हमारा प्रोग्राम तो फिक्स नहीं था ना। नहीं था ना। तो जब हमारा प्रोग्राम फिक्स हो गया, तब उस रिजॉर्ट में बुकिंग सारी खत्म हो गई थी, इसलिए हमें मजबूरन यहाँ आना पड़ा। इसलिए हम यहाँ, वो वहाँ। पता नहीं छूट ले जाए काका। अच्छा, तो बाकी ऑफिसर्स अलग और सीनियर ऑफिसर अलग। अब शायद मुझे समझ आ रहा है कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं। बज गए बाजे। सही को सब समझ आ गया है। अब इसके अंदर की जंगली शेरनी बाहर आ जाएगी और वो मुझे कच्चा चबा जाएगी। आप ना हुई खड़ूस। क्या? इसलिए आपके पुलिस डिपार्टमेंट ने आपका रूम अलग किया है और बाकियों का अलग, ताकि आप बाकी सबकी ट्रिप नहीं स्पॉइल कर दो ना। क्या? I mean, ये इन लोगों ने अच्छा नहीं किया। अगर ये बात सच निकली ना,
एक एक को मैं सबक सिखाऊंगा, लेकिन अभी तुम रूम में जाओ। ये लो, मैं आता हूँ तुम्हारे पीछे पीछे, एक जरूरी फोन कॉल करना है। पापा अभी तो बचा लिया, आगे भी बचा लेना प्लीज। सनी, इसकी तो दोस्त नहीं है मेरा, मैं कहाँ फंसा दिया यार। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.